नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी गंभीर संकट में है। राहुल गांधी कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व परेशान है और लगातार वकीलों से सलाह ली जा रही है कि अब इस मामले से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। वजह है पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसे लेकर राहुल गांधी ने संसद परिसर में जो बयान दिए वही अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। दरअसल राहुल गांधी ने मीडिया के सामने इस किताब को हाथ में लेकर यह दावा किया कि यह किताब छप चुकी है और इसमें ऐसे खुलासे हुए हैं जो सरकार को जवाब देने पर मजबूर करता है। उन्होंने न सिर्फ किताब दिखाई बल्कि उनके कुछ अंश पढ़कर भी सुनाए। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार जानबूझकर इस किताब को रिलीज नहीं होने दे रही, जबकि यह पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। यही बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। समस्या तब शुरू हुई जब सामने आया कि यह किताब अभी तक रक्षा मंत्रालय से जरूरी अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रकाशित ही नहीं हुई थी। यानी जो किताब राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे थे वह आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में ही नहीं थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली और यहीं से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। पहले तक मामला सिर्फ एक मैगजीन आर्टिकल तक सीमित था जो कारवां मैगजीन में छपा था। उस पर सवाल उठाना, सरकार से जवाब मांगना और संसद में बहस करना एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कथित तौर पे छपी हुई किताब दिखाकर बयान देना शुरू किया, पूरा मामला कानूनी बन गया। दिल्ली पुलिस की FIR के बाद बड़ा झटका तब लगा जब इस किताब के आधिकारिक प्रकाशक पेंगुइन इंडिया सामने आए। पेंगुइन इंडिया ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने यह किताब न तो प्रिंट फॉर्म में छापी है और न ही डिजिटल या ई-बुक फॉर्म में रिलीज की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस किताब के सभी कॉपीराइट अधिकार उनके पास है और अगर यह किताब किसी भी रूप में कहीं मिलती है तो उसे अवैध माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठने लगा है कि अगर किताब प्रकाशित ही नहीं हुई थी तो राहुल गांधी के हाथ में वह आई कहां से। यहीं पे कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई जब मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल किया कि पेंगुइन तो कह रहा है कि किताब छपी ही नहीं, फिर आपके पास यह कहां से आई। तो राहुल गांधी ने जवाब में जनरल नरवणे का दिसंबर 2023 का एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाया जिसमें किताब के उपलब्ध होने की बात कही गई थी। राहुल गांधी का तर्क था कि अगर पूर्व सेना प्रमुख खुद कह रहे हैं कि किताब उपलब्ध है तो वह सच मानेंगे, चाहे पब्लिशर कुछ भी कहे। लेकिन कुछ ही देर में कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जनरल नरवणे ने खुद पेंगुइन इंडिया का पोस्ट शेयर करते हुए साफ कर दिया कि किताब अब तक प्रकाशित ही नहीं हुई, न प्रिंट में, न डिजिटल फॉर्म में और न ही किसी अन्य माध्यम में। उन्होंने कहा कि यही किताब का आधिकारिक स्टेटस है। इस बयान के बाद राहुल गांधी की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि जिस पूर्व सेना प्रमुख की बात पर भरोसा जता के वह पेंगुइन को झूठा बता रहे थे, वही पूर्व सेना प्रमुख अब पेंगुइन के बयान की पुष्टि कर रहे थे। इसके बाद पेंगुइन इंडिया ने एक और स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि प्री ऑर्डर, बुक अनाउंसमेंट और बुक पब्लिश्ड ये तीनों अलग अलग चीजें होती है। उन्होंने साफ किया कि जब कोई किताब प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह छप चुकी है या बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसका सिर्फ मतलब होता है कि भविष्य में उसके प्रकाशित होने की योजना है और पाठक पहले से ऑर्डर कर सकते हैं। पेंगुइन इंडिया ने यह भी समझाया कि किसी किताब की भविष्य की रिलीज डेट तय होना भी यह साबित नहीं करता कि वह किताब प्रकाशित हो चुकी है। किताब तभी पब्लिश्ड मानी जाती है जब वह आधिकारिक तौर पे प्रिंट या डिजिटल फॉर्म में रिलीज हो जाए और रिटेल चैनलों पर उपलब्ध हो। अब यहाँ सवाल उठता है कि राहुल गांधी को यह फर्क नहीं पता था। क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि प्री ऑर्डर और पब्लिश्ड में क्या अंतर होता है, या फिर उन्होंने जानबूझकर मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की। यही से मामला राजनीति से निकलकर कानूनी और संवैधानिक बन गया। दिल्ली पुलिस अब इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की तैयारी कर रही है। उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि वह किताब उन्हें कहां से मिली, क्या उन्होंने इसे किसी से प्राप्त किया, क्या यह किताब किसी ने लीक की, और अगर हाँ तो वह लीक कहां से हुई। क्योंकि अब तक तीनों पक्ष, जनरल नरवणे, पेंगुइन इंडिया और रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्र यह कह चुके हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई थी।
ऐसे में राहुल गांधी के पास उसका होना अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब इस पूरे मामले में दो बड़े कानूनी पहलू उभरकर सामने आए हैं। पहला, कॉपीराइट एक्ट। चूंकि पेंगुइन इंडिया के पास इस किताब के सभी प्रकाशन अधिकार है, इसलिए अगर यह किताब किसी और के पास पाई जाती है तो यह कॉपीराइट उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किताब को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो सकता है। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। यह कानून कहता है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी को रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी सैन्य अधिकारी के कार्यकाल के दौरान हो या उसके बाद। इस मामले में राहुल गांधी ने जिस किताब के अंश पढ़े वे सेना से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से संबंधित बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक किया? और यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता है। ऐसे पद पे बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े नियमों का विशेष ध्यान रखे। ऐसे में अगर उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो यह राजनीतिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक दृष्टि से भी बेहद गंभीर मामला बन सकता है। अब कांग्रेस पार्टी के भीतर हालात यह है कि राहुल गांधी लगातार अपने वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। पार्टी यह समझने की कोशिश कर रही है कि अब इस पूरे विवाद से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मजबूत जवाब नजर नहीं आ रहा जिससे राहुल गांधी इस मामले से आसानी से निकल सके। कांग्रेस के भीतर यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जरूरत से ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की और वही अब उनके लिए उल्टा पड़ गई। संसद में सरकार को घेरने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी किताब को आधार बना लिया जो आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में है ही नहीं। यही वजह है कि अब उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। अब एक और बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई थी तो वह लीक कहां से हुई? क्या यह लीक जनरल नरवणे के घर से हुई? क्या रक्षा मंत्रालय से किसी ने इसे बाहर भेजा या फिर पेंगुइन इंडिया के पब्लिशिंग हाउस से किसी ने इसके पन्ने लीक किए? अगर ऐसा हुआ है तो यह सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित मामला नहीं रहेगा बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब का बाहर आना अपने आप में गंभीर सुरक्षा चूक मानी जाएगी। यही वजह है कि अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ दिल्ली पुलिस के दायरे में रहने वाला मामला नहीं है। इसकी जांच में रक्षा मंत्रालय, प्रकाशक, लेखक और राजनीतिक नेतृत्व सभी को शामिल करना पड़ेगा ताकि यह पता चल सके कि यह किताब आखिर लीक कैसे हुई और किस उद्देश्य से इसे सार्वजनिक किया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह सिर्फ कॉपीराइट उल्लंघन या प्रक्रिया की गलती का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल उठ रहा है कि क्या किसी ने जानबूझ के सरकार और सेना के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए यह कदम उठाया? क्या इसका मकसद देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करना था? और क्या इसमें किसी विदेशी ताकत या दुश्मन देश का हाथ हो सकता है? हालांकि इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस जब राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें यह बताना ही पड़ेगा कि वह किताब उन्हें कहां से मिली। क्या उन्होंने इसे खरीदा? अगर खरीदा तो कहां से? क्या उन्होंने इसे किसी से प्राप्त किया और अगर हाँ तो किससे? और अगर यह किताब किसी ने उन्हें दी तो उस व्यक्ति ने इसे कहां से हासिल किया? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब जनरल नरवणे और पेंगुइन इंडिया दोनों ही कह चुके हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई थी। ऐसे में राहुल गांधी का जवाब ही इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर राहुल गांधी इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो यह मामला अदालत से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक और चुनावी राजनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर जगह पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। राजनीतिक तौर पर विपक्ष पहले से ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब गेंद पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में आ गई है। बीजेपी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रही है और राहुल गांधी पे गंभीर आरोप लगा रही है कि उन्होंने जानबूझकर देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद जैसे गंभीर मंच पर एक अप्रकाशित किताब के आधार पर सरकार और सेना पर सवाल उठाए, जो न सिर्फ गैर जिम्मेदार न है बल्कि संभावित रूप से देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।
वही कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वह जनरल नरवणे के पहले के सोशल मीडिया पोस्ट और उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार जानबूझकर इस किताब को रिलीज नहीं होने दे रही और राहुल गांधी ने उसी पर सवाल उठाया था। लेकिन अब जब जनरल नरवणे खुद यह साफ कर चुके हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई थी और पेंगुइन इंडिया ने भी यही पुष्टि की है, तो कांग्रेस का यह बचाव कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब एक और पहलू सामने आ रहा है कि क्या राहुल गांधी ने मीडिया को जानबूझ के गुमराह किया, क्योंकि जब पेंगुइन इंडिया ने कहा कि किताब प्रकाशित नहीं हुई तब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया और यह जताने की कोशिश की कि किताब उपलब्ध है। लेकिन बाद में वही पोस्ट प्री ऑर्डर से जुड़ा निकला, न कि प्रकाशित किताब से। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर प्री ऑर्डर और पब्लिश्ड के अंतर को नजरअंदाज किया या फिर एक गंभीर भूल थी। जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। एक बात तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक किताब का विवाद नहीं रह गया। यह मामला अब राजनीति, कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, इन सभी से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी इस संकट से उबर पाते हैं या यह विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक लंबे राजनीतिक संकट की शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।